और आराम से कहीं सारा रजिस्टर ही फाड़ दो। ठीक है, बच्चा कह रहा है शुक्र है जीएसटी खत्म है, बुक ही फाड़ दूंगा। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक एक पेज एक एक पेज करके फाड़ो। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से। अब यहां पर सर आपको मैंने पहले भी कहा था न्यू सिलेबस में, पहले बताओ न्यू सिलेबस में किन किन के, न्यू सिलेबस के और ओल्ड वाला कोई, 1 2 3 4 5 6 7। इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं न्यू की बात करता हूं ना, तो मैंने पहले भी कहा था न्यू के अंदर आपका 60 नंबर का जीएसटी है। ठीक है जी। और अगर मैं ओल्ड की बात करता हूं तो ओल्ड में 30 से लेकर आपका 55-60 नंबर तक का जीएसटी आता है। 30 से, कई बार 30 नंबर का भी आया है और कई बार 50 नंबर का भी आया है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर उसने कितने नंबर का देना है। बट न्यू के अंदर उसने फिक्स ही कर दिया कि 60 नंबर का जीएसटी आना ही आना है। अच्छा, अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी कैटेगरी है जिस पर आपको फोकस करना है। ये 3 कैटेगरी बना रहा हूं, 3 कैटेगरी। एक तो है A+ कैटेगरी, मतलब जो चैप्टर बहुत ध्यान से करने हैं, बहुत ध्यान से, मतलब कम से कम भी 4 से 5 बार रिवीजन, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक आपकी कैटेगरी है A कैटेगरी, जो इसके बाद है, और फिर एक लास्ट में कैटेगरी होगी B कैटेगरी। ठीक है जी। अब अगर मैं A+ कैटेगरी की बात करता हूं ना, तो A+ कैटेगरी में आपका जो चैप्टर एक तो निकल कर आएगा डेफिनेशन, चैप्टर नंबर दिया हुआ है जी 3, ये A+ है। फिर एक चैप्टर आपका आएगा सप्लाई का, चैप्टर नंबर 4 है। इसी के साथ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, चैप्टर नंबर 5। ई-वे बिल, चैप्टर नंबर आपका है 7। रिवर्स चार्ज 9(3), ये आपका चैप्टर नंबर है 6 में दिया हुआ है। चैप्टर 6 में पूरा नहीं कह रहा, ध्यान रखना, मैं 6 पूरा नहीं कह रहा, सिर्फ 6 में रिवर्स चार्ज वाला जो पॉइंट है ना, वो यहां पर आएगा A+ कैटेगरी में। ठीक है जी। उसके बाद आपका यहां पर फिर निकल कर आएगा जो आपका है दैट इज कंपोजिट लेवी, चैप्टर नंबर 8 है। उसके बाद फिर आपका है टाइम ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 9। फिर आपका है वैल्यू ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 10। ठीक है जी। और फिर आपका यहां पर है, हटा दूं, आईटीसी का चैप्टर, आईटीसी का चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। ये सारे A+ कैटेगरी के हैं। एक बार और देख लूं, हाँ, एक इसमें आ गया प्लेस ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर आपका है 26। लो जी, ये सारे A+ कैटेगरी की हैं। मतलब इनके चैप्टर की ना, ये लगा लो कि आधा पेपर जो है, आधे से ज्यादा पेपर इनमें से आएगा। उसके बाद आपके जो A कैटेगरी के हैं, इसमें लिखो जी, ये आपका चैप्टर आएगा यहां पर रजिस्ट्रेशन, चैप्टर 15। रिटर्न, चैप्टर 16। पेमेंट, चैप्टर 17। रिफंड, चैप्टर 18। ठीक है जी। उसके बाद फिर एक चैप्टर आपका है डिमांड एंड रिकवरी, चैप्टर 28। एडवांस रूलिंग, चैप्टर 29। ये A कैटेगरी के हैं। और B कैटेगरी के फिर जो बैलेंस आपके चैप्टर बच जाते हैं।
ठीक है जी। आपका एक जॉब वर्क वाला चैप्टर है, जॉब वर्क वाला है चैप्टर नंबर 12। ठीक है जी। उसके बाद आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स है चैप्टर नंबर 13, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। उसके बाद आपका टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 आपका है। फिर आपका एक चैप्टर असेसमेंट का, चैप्टर नंबर 19 असेसमेंट। आपका ऑडिट वाला चैप्टर है 20। ठीक है जी। इंस्पेक्शन वाला चैप्टर है 21। उसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर 22 यूटी जीएसटी। ये तो मेरे ख्याल से सी कैटेगरी में भी नहीं है, बट लिख रहा हूं क्योंकि लास्ट वाले बी कैटेगरी बनाई है, तो इसको तो आप एसआईडी कर देना एक बार। ठीक है। यूटी जीएसटी चैप्टर नंबर 22। उसके बाद ये लगा लो चैप्टर नंबर, आगे मैं चैप्टर के नाम लिख रहा हूं, 23, 24, 25। अच्छा एक रह गया, एक मिनट रुको। ये जो ए प्लस में है ना, ए प्लस में आपने लिखा है, ए प्लस में एक अपना वो भी लिख लेना आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत, चैप्टर 27। ठीक है नी। उसके बाद आपका 24, 25 यहां पर आ गया, फिर 20 ये रह गया 30। लो जी, ये सारे बी कैटेगरी के हैं। तो ये 3 कैटेगरी मैंने बनाई है जी। ठीक है। ये वाली आपकी सबसे जबरदस्त कैटेगरी है जहां पर मेजर क्वेश्चन बनते हैं। ये सेकंड कैटेगरी है, वो आपकी थर्ड कैटेगरी है। आपको इस वे में पढ़ना है। सबसे पहले जब भी रिवीजन करोगे, सबसे ज्यादा टाइम जो लगाना है, जिनकी प्रैक्टिस में मतलब बहुत गंदे वाली प्रैक्टिस करनी है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, वो ये वाले चैप्टर है। ठीक है। उसके बाद फिर आप यहां पर आओगे, देन फिर आप यहां पर आओगे। इट मींस कहना क्या चाह रहा हूं कि प्रायोरिटी पता होगी पहले में पढ़ना क्या है। ए प्लस कैटेगरी है, देन फिर आपकी ए है, फिर आपकी बी कैटेगरी है। इट मींस इसकी ध्यान रखना सर, इसकी कम से कम 5 रिवीजन, इसकी 4 रिवीजन, इसकी 3 रिवीजन कम से कम चाहिए। और वो टाइम आपको बताना कि शेड्यूल कैसे आपने बनाना है, वो आपके बेस पे कि आपने कैसे शेड्यूल बनाना कि इतनी रिवीजन कम से कम हो सकती है आपकी। ठीक है। और पढ़ने का तरीका क्या होगा, चैप्टर उठाओगे बुक से, पहले एक बार बुक पढ़ोगे, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में बुक, साथ में नोट्स लेके बैठोगे। कोई पॉइंट अगर अच्छा लग रहा है कि ये पॉइंट होना चाहिए, साथ में बुक में नोट डाउन कर लोगे, बट ऐसा नहीं सारा कुछ नोट डाउन कर लोगे फिर बुक आ जाएगी वही। मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ नोट डाउन करवा दिया है, नोट सारे तैयार हैं, फिर भी अगर कुछ लगता है कि ये पॉइंट हमें अच्छा लग रहा है तो इमीडिएटली नोट डाउन करो, ताकि जब दूसरी, तीसरी, चौथी रिवीजन होगी मेरे नोट्स ही काम आ जाए। पहली रिवीजन बुक प्लस नोट्स, और अगले आने वाली सारी रिवीजन फिर आपके नोट्स से जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट रिवीजन पहले बुक से जाएगी। अब मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट आपको नोट, मतलब डायग्राम हमने बना लिए हैं, शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, सब कुछ मैंने लिखवा दिया आपको। तो एक बार दोबारा बुक लेके बैठोगे, अगर लगता है कि ये पॉइंट मिस है और ये इंपॉर्टेंट लग रहा है तो साथ में नोट डाउन कर लो। फिर नोट से पढ़ना है, और फिर ऐसे चैप्टर खत्म नहीं हो गया, वो बुक प्लस नोट्स प्लस में क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 2-3 क्वेश्चन लिख के देखो, जितने एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक वो पढ़ के चलो। मतलब सर ये कह रहा हूं कि जब चैप्टर कंप्लीट करोगे ना तो पूरा तसल्ली से कंप्लीट करना, उसके अंदर जल्दबाजी मत कर देना। जो बच्चा जल्दबाजी करता है वही बच्चा फेल होता है फिर। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 घंटे का टारगेट बनाया और 2 घंटे में कंप्लीट करना है और गंदे से कंप्लीट कर दिया, फिर वो 2 घंटे भी बेकार है। चाहे वो 2 के 2.5 घंटे लग जाएं, बट तसल्ली से हो, क्योंकि पहली रिवीजन जितनी बढ़िया से होगी उतना फिर बाद में आसानी आएगी। और जो जो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसको तुरंत हाईलाइट करो रेड से, किसी भी मार्कर से कि हाईलाइट करो, ताकि अगली बार मुझे इसको ध्यान से पढ़ना है। सर थोड़ा सा पढ़ने का तरीका चेंज कर दो, क्योंकि आपका प्रोफेशनल लेवल के बाद आप सीएस बन जाओगे। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आप ये सोच के एग्जाम दोगे कि मैं प्रोफेशनल में नहीं हूं, मैं सीएस बन चुका हूं और मेरी जिंदगी का लास्ट एग्जाम है, तभी आप एग्जाम दे पाओगे। अगर आप वही अभी एग्जी वाला माइंड लेके चलोगे, छोटे छोटे बच्चों वाला माइंड लेके चलोगे, तो आपको वो क्लियर नहीं करेगा, क्योंकि आपने अभी तक भरे हैं गोले, और वो गोले छोले सारे खत्म हो चुके हैं। तो आपको अटेम्प्ट करके आना है। प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से, केस स्टडी, मतलब केस स्टडी इन सेंस की अंडरलाइन हो गया, सेक्शन के नाम हो गया, फॉर्म नंबर थोड़े बहुत हो गया, आपको ये पूरे उसको बता के आने पड़ेंगे और अच्छे कायदे से बता के आने पड़ेंगे, तभी जाके वो आपको मार्क्स देगा इस लेवल पर। और इवन मेरे पेपर में नहीं, आपके जितने भी पेपर हैं, हर पेपर में यही सोच के एग्जाम दो कि मेरी जिंदगी का लास्ट एग्जाम है, तो मैं एग्जाम कैसे दूं, क्योंकि इस बार कोई एग्जाम देना नहीं है ना। जहां क्लियर हुआ वहां सीएस बन गए, और तो कोई एग्जाम है नहीं। हाँ वो बात अलग है कि अगर आपने कोई आगे का ड्रीम कुछ और सोचा है, बट सीएस में तो और कोई एग्जाम नहीं है, ये लास्ट स्टेज है। तो अगर उसको पागल बनाने की कोशिश करोगे, वो आपका पागल इस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं बनेगा, एग्जी के चाहे वो फिर भी छोड़ दे। ठीक है जी। तो प्लीज आपको इस वे में पढ़ना है पूरा का पूरा जीएसटी। टारगेट बना लो कि अब जैसे आज मान लो क्या है, आज डेट क्या है,
9 है ना, तो 30-31 मार्च तक एक रिवीजन मेरी हो जाए पूरे जीएसटी की। 21 दिन है, 21 कम नहीं होते सर। 21 दिन अगर आप लगातार भी 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हो ना, 21 दिन में रिवीजन होती है, आराम से होती है, कायदे से। ठीक है जी, तो आराम से रिवीजन होगी। एक टारगेट बनाओ इस मार्च में, फिर अप्रैल में 2 रिवीजन, मई में 5 रिवीजन हो तो गई, तो आराम से रिवीजन होती है सर। आपको शेड्यूल बनाना है कि मुझे डेली 2-2.5 घंटे देने हैं, क्योंकि आपको पता है जब 60 नंबर तक का जीएसटी आना है तो आपको चाहिए क्या, पूरा जीएसटी घोट के भी जाओ, बल्कि अच्छे से भाई इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। आप एक बार क्वेश्चन बैंक करो, आप उसको लगता है कि और कम है तो आपको और क्वेश्चन दे दूंगा मैं। तो सर आपको पता नहीं है कि अगले 6 महीने में जो मैं एक चीज करने वाला हूं ना, आपको उस टाइम पता होगा कि मैं क्या चीज, मतलब एक समरी बुक बना रहा हूं प्रोफेशनल और एग्जी के लिए, 400 पेज है, पूरा एडवांस टैक्स खत्म। जो बच्चा अभी तक तड़प रहा है ना कि हमारे से एडवांस टैक्स रिवीजन नहीं होती, आपने देखा भी होगा, मैंने स्टेटस पे भी डाला था। मैं पूरी टीम के साथ काम, मतलब ऐसी चीज बना के दे दूंगा बच्चे को, बच्चा कहेगा यार अब आ रहा है, मतलब ये चीज है कि एक हर लाइन का क्या मीनिंग है, उसके एग्जाम्पल, ये वो 400 पेज, कोशिश करूंगी 400 पेज पूरा एडवांस टैक्स खत्म करके दे दूं कि भाई एक दिन पहले बस ये पढ़ ले, पूरा पेपर सोल्व है। बट वो दिसंबर के लिए आएगी, अभी जून के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई मैंने काम करना स्टार्ट किया। बट मैं ये बात कह रहा हूं कि आपका माइंड भाई हो, भाई मुझे करना है। अब मेरे मन में आया, क्योंकि अब मैंने प्रोफेशनल पढ़ाना छोड़ दिया। अब चाहे दुनियादारी कुछ भी बोलते हैं कि क्यों छोड़ा, बेकार की बात है, क्योंकि मुझे पता कि मैंने जो 4 घंटे किस पे लगाने हैं, ताकि अगले आने वाले 6 महीने में एक ऐसी चीज निकाल दूं कि हाँ भाई चीज निकल के आएगी। तो मैंने वही है कि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि करना क्या आपने, क्योंकि सर आपको इग्नोर करके थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा आपको लाइफ में अगर आगे जाना है तो। आपका माइंड क्लियर हो कि हाँ भाई ये मुझे करना है तो ये करना है। तो वही मुझे जब लोगों को, मतलब बच्चों को दिक्कत आती है, बच्चा कहता है सर एक दिन में छुट्टी तो है नहीं, एक दिन में कैसे रिवीजन करें, कैसे रिवीजन, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इतना सारा टैक्स है, आप कैसे रिवाइज करोगे, सिलेबस इतना वाइड है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। तो वही चीज है कि इतनी रिवीजन कर दो जीएसटी की, ताकि जब एग्जाम हाथ में है ना, आपको लगेगा यार ये तो बढ़िया सा हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से रिवीजन करके आनी है, इस मतलब करनी स्टार्ट कर दो। मार्च के एंड तक पहला टारगेट बनाओ, देन अप्रैल में 2, और फिर मई के अंदर 2, देन जून में एग्जाम निकल जाएंगे। ठीक है जी, बाकी इनकम टैक्स हमारा मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, तो बाकी सेम टाइमिंग रहेगी 11 से लेके वही 1:30 बजे तक हमारी। ठीक है जी, तो बस रिवीजन करो, क्वेश्चन बैंक करो, कोई भी दिक्कत आ रही है क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट करो, और क्वेश्चन चाहिए मैं आपको दे दूंगा, बट पहले उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो, क्योंकि सर उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है और वो सारे आपके एग्जाम के ही हैं। तो जितनी अच्छे से उसको करोगे ना, उससे बाहर से पेपर नहीं आएगा। हाँ एडिशनल क्वेश्चन चाहिए, बट पहले वो 2 बार करने के बाद फिर मांगना कि सर 2 बार हमारे हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि 1 बार होने के बाद नहीं, 2-3 बार कम से कम। ठीक है जी, चलो बाकी मुलाकात करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में जी। टाइमिंग हमारा वही रहेगा 11 से लेके 1:30 बजे तक मंडे को। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच जी।